अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। काफ़ी दिनों से मैं अपनी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, तो वो अपने आउटलेट जा रहे थे और मेन रास्ते में ही उनको एक बाइक वाले ने हिट कर दिया और उनका फ्रैक्चर, पाँव बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिए थे। फिर इनको हॉस्पिटल लेके गया। एक ऑटो ड्राइवर बहुत अच्छा था जो उनको हॉस्पिटल लेके गया और उनका ट्रीटमेंट करवाया। 4 से 5 घंटे उनके साथ रहा, उनका फुल ट्रीटमेंट करवाया, उन्हें प्लास्टर लगवाया और फिर उन्हें घर तक ड्रॉप किया उस ऑटो ड्राइवर ने। आजकल के दौर में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इतने हेल्पफुल होते हैं और कोई मफाद के लिए नहीं या कोई मतलब के लिए नहीं, मतलब क्या एक अल्लाह की रज़ा के लिए किसी की हेल्प करना बहुत बड़ी बात है। उसने इतनी हेल्प की है मेरे हस्बैंड की और फिर घर तक उसने ड्रॉप किया। और फिर हमें तो पता भी नहीं था। मेरे हस्बैंड ने ना हमें कॉल की थी ना कुछ, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं था। जब एक्सीडेंट हुआ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है क्या नहीं। और जब सारा ट्रीटमेंट और हो गया और फिर वो घर पर आए तो फिर हमें पता चला, तो हम बहुत शॉक हो गए कि और उनको इतना शदीद पेन था, उनको इतना पता नहीं था क्या उनको अंदर फ्रैक्चर है। जस्ट उन्हें प्लास्टर कर दिया, कहा क्या अभी प्लास्टर है, कल परसों देखेंगे। तो फिर हमने नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर्स को चेक करवाया और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें इन्हें तो अंदर तो फ्रैक्चर भी है, गैप भी हो गया है। तो फिर डॉक्टर्स ने ना उनकी ना ऑपरेट के लिए कहा हमें, और डिस्क लगेगी कहा, तो हम और ज़्यादा परेशान हो गए। फिर हमने 3-4 और डॉक्टर्स को, सबने कहा कि और डॉक्टर्स को दिखाओ और डॉक्टर्स की राय लो फिर ऑपरेट करवाना। तो हमने और डॉक्टर्स को दिखाया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी डॉक्टर्स का एक ही मशवरा था कि नहीं, इनका ऑपरेट नहीं होगा, इन्हें ना प्लास्टर 1 मंथ का कर देंगे तो बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो फिर इनको प्लास्टर हो गया। अब इनको इतना पेन था और मैं अकेली हूँ कि मतलब मेरा हर काम, जो भी काम होता है, मतलब घर मैं संभालती हूँ तो बाहर के जितने भी काम हैं वो मेरे हस्बैंड करते हैं और हमें जो कुछ चाहिए होता है वो सब हस्बैंड ही ला कर देते हैं। अब बहुत प्रॉब्लम हो गई है, वो उनको भी देखना मुझे पड़ रहा है, मुझे बच्चों को भी देखना पड़ रहा है, घर को भी देखना पड़ रहा है और जो उनसे मिलने रिलेटिव्स आ रहे हैं मुझे उनको भी देखना पड़ रहा है। और प्लस उन बच्चों की स्कूल्स भी ओपन हो गई हैं तो पिक एंड ड्रॉप भी करना पड़ रहा है, उनकी बुक्स वगैरह लेनी जानी है, उनका यूनिफॉर्म, हर काम के लिए मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब मेरे हस्बैंड होते थे तो मेरे हर काम ये हस्बैंड कर लेते थे। अब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है, तो इसलिए मैं कोई भी ब्लॉग या कोई भी वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ और अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो बस अभी वो थोड़े से बेहतर हुए हैं तो मैंने कहा चलें अब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ फिर से मैं। और कहते हैं ना क्या हस्बैंड वाइफ गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो वो मुझे मिसाल ना अब समझ आई है। मैं कहती थी पता नहीं लोग क्यों कहते हैं, बट मुझे उसके बाद अब समझ आई है कि अगर एक पहिया भी नहीं होगा ना गाड़ी का तो गाड़ी ख़राब हो जाएगी, मतलब क्या लाइफ नहीं चलेगी। और अगर एक में भी अगर हवा कम हुई तो गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी। तो मेरी आजकल की ना गाड़ी अनबैलेंस हुई हुई है, वो बिल्कुल बेड रेस्ट पे है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। हर काम मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। तो बस दुआ कीजिएगा कि मेरे हस्बैंड जल्दी से ठीक हो जाए। और मैं उनको यही कहती हूँ, मैं अकेले नहीं कर सकती। आप लोग के साथ कभी ऐसी सिचुएशंस आई हो तो आप कैसे हैंडल करते हैं, आप लोग सब कैसे मैनेज करते हैं, प्लीज़ अपना शेयर कीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।